तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये फिंग कल्टीवेट करते हुए दिखाया जाता है और इसके पास-पास बहुत सारी एनर्जी फ्लो कर रही होती है। प्रिंसेस उसको देखकर सोच रही होती है, भला आखिर ये कितना पावरफुल बंदा है जो 11वें लेवल के बाद भी अभी कल्टीवेशन कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे कल्टीवेशन करता रहा तो ये क्यूआई कंडेंसेशन के 12वें लेवल पर बहुत जल्द ही पहुंच जाएगा। इधर हमें ये फिंग दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रिसिटीज़ जनरेट हो रही होती हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आने लगी है और वहाँ पर गोल्डन स्क्रिप्चर भी आता है। तभी वहाँ पर 9-7 डाओ पैलेस के 2 असैसिन्स आ जाते हैं। प्रिंसेस सोचती है कि ये येफिंग को आज ही के कल्टीवेशन करने दी। पता नहीं आज क्या किस्मत खराब है। इसको सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन करने की पड़ी हुई है। अभी ये असैसिन भी इसको मारने के लिए आ धमके हैं। अगर मैंने येफिंग को जगा दिया तो वो अपनी कल्टीवेशन से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा और वो क्यूआई कंडेंसेशन के 12वें लेवल पर नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए अब मुझे ही इन असैसिन्स को रोकना होगा। इधर वो असैसिन येफिंग को छोड़कर प्रिंसेस की तरफ आने लगते हैं और वो कहते हैं, तो आप हैं स्कारलेट ब्लड एम्पायर की प्रिंसेस। वाह, कितने हम खुश नसीब हैं कि हमें यहाँ पर प्रिंसेस भी मिल गई और ये बंदा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब तुम दोनों को मारने तरफ बढ़ने लगते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि लिए रेडी हो जाता है और वो दरख्त से छलांग लगाकर मीटियोइड पॉइजन फायर पर करता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस डॉज तो कर रही होती है लेकिन एक अटैक उसको लग जाता है। वो सोच रही होती है कि अब अगर मैंने येफिंग को उठाया तो वो थंडर ट्रिपुलेशन में पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और अगर मुझे इन दोनों को हराना है तो मुझे अपनी पावर अप करके अपनी दूसरी स्पिरिचुअल वेन भी खोलनी होगी। इसलिए वो अपनी पावर अप स्टार्ट कर देती है। तो दोनों असैसिन कहते हैं, हमें नहीं लगता कि हमें प्रिंसेस को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रिंसेस ने इतनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल की तो वो खुद ही ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से मर जाएगी। और नीचे वो एक असैसिन देखता है कि वहाँ पर एक गोल्डन सी लाइट चमक रही है। एक असैसिन तो जंप करके चला जाता है दूसरी साइड पे, लेकिन एक असैसिन उस ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ पर ये फिंग आकर उसके गले को पकड़ लेता है और वो कहता है, तुम लोगों को तो मैं प्रिंसेस को मारने नहीं दूंगा और प्रिंसेस तुम लोगों के हाथों से मरने से रही। वो कहता है कि ये क्या है, तुम अभी उस साइड पे थे और यहाँ पर आ गए। वो समझ जाता है कि येफिंग ने अपनी कल्टीवेशन पूरी कर ली है और वो अब यूआई कंडेंसेशन के 12वें लेवल पर पहुंच चुका है। एशियन येफिंग को कह रहा होता है कि आज तक मैंने जितने भी बंदों को मारा है उनमें से तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी चैलेंजेस पसंद है। इसके बाद वो येफिंग पे अटैक करने चला जाता है लेकिन येफिंग उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसको घुमा लेता है। वो सोच रहा होता है कि थंडर ट्रिबुलेशन में कॉस्मिक एनर्जी होती है और सुप्रीम स्क्रिप्चर में भी कॉस्मिक पावर है, इसीलिए अगर मुझ पे थंडर इलेक्ट्रिसिटी गिरी तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये सब वो कह ही रहा होता है कि वो असैसिन कहता है कि भाई, तब तुम जानते हो कि अगर थंडर ट्रिबुलेशन एक बार स्टार्ट हो गई तो हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट्स गिरेंगे कि तुम तो मरोगे, साथ तुम मुझे भी मारोगे। इसलिए तुम मुझे फेंक दो यहाँ से, मुझे मरने का कोई शौक नहीं। अगर तुम्हें मरना है तो तुम शौक से मर सकते हो। लेकिन येफिंग उसको कहता है कि चुपचाप ठहरे रहो, तुम्हें तो मैं छोड़ने से रहा। इसके बाद वो अपनी थंडर ट्रिबुलेशन को स्टार्ट कर देता है और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थंडर इलेक्ट्रिसिटीज़ गिरने लगती है। उस इलेक्ट्रिसिटीज़ से वो असैसिन तो जल जाता है लेकिन हमारा येफिंग, उसको कुछ नहीं होता क्योंकि उसके अंदर सुप्रीम स्क्रिप्चर था। तभी वो वहाँ पर कोई वाइट सा ऑरा नोटिस करता है। वो कहता है, ये ऑरा इस दुनिया का तो नहीं है, चलो आज से मैं इसको वाइट डो ऑरा बुलाऊंगा। उसके बाद वो दूसरा असैसिन छत से येफिंग को देख रहा होता है और कहता है कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी कल्टीवेट कर पा रहे हो। तुम अभी क्यूआई कंडेंसेशन के 12वें लेवल पर थे और तुम बाइडन स्टेट पे पहुंच गए हो। प्रिंसेस उसे नीचे अटैक करके कहती है कि ये फिर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है लेकिन प्रिंसेस भी ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से नीचे गिर रही होती है और ये फिर आकर उसको पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम्हें अपनी इतनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये फिर कहता है कि अगर तुम मर जाती तो मेरा क्या होता। प्रिंसेस कहती है, मुझे पता था कि तुम मुझे बता लेते। इसके बाद हम डिप्टी मिनिस्टर जू शी दिखाया जाता है जो कि अपने डिसाइपल को गले से पकड़ा हुआ था। दरअसल वो फैंग फैंटम हॉल का मास्टर था और वो 9-7 डाओ पैलेस के लिए काम कर रहा था। वो अपने डिसाइपल को मारता है और उसके हाथ में लगा हुआ जेड पेंडेंट भी टूट जाता है। वो कहता है कि आज मुझे अपने डिसाइपल को ही मारना पड़ा क्योंकि वो मिशन में फेल हो गया। इधर येफिंग सोच रहा होता है कि पिछली दफ़ा जब मुझे मेरे साथियों ने मारा था तब भी मेरे पास वैसा ही कोई वाइट कलर का ऑरा था और अब भी शायद इसका कोई कनेक्शन
सुप्रीम स्क्रिप्चर से होगा और वो अपने साथ प्रिंसेस को भी लाया था इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। इधर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस येफिंग से कहती है कि तुम मुझे खोए खोए से लग रहे हो, तुमने तो कहा था कि हम यहाँ पर अलेक्जेस ढूंढने आए हुए हैं। येफिंग कहता है कि हाँ, मैं अलेक्जेस के बारे में सोच रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं अलेक्जेस का यूज़ करके तुम्हारे लिए भी पिल्स रिफाइन कर सकता हूँ। वो कहता है कि वैसे भी मैंने तो तुमको नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ आओ और तुम अपनी मर्जी से ही मेरे साथ आए हो। येफिंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो बताओ मेरा क्या होगा। ये फिर कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास 9 फोल्ड इमॉर्टैलिटी है और मुझे थंडर से वैसे भी कुछ नहीं होता। तो ये फिंग को वो प्रिंसेस कहती है कि मुझे ये सब नहीं पता। वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है। प्रिंसेस कहती है ये तो प्रोफाउंड लेवल का अटैक है। तभी वहाँ पर जोशी आ जाता है और वो कहता है कि ये फिंग, तुमने मेरे 2 साथियों को मार दिया, इसीलिए अब मैं ही उनका बदला लूंगा। ये फिंग कहता है कि तुम फिर से 9 हेवंस डाउ पैलेस के आदमी, तुम लोगों ने तो मुझे तंग करके रख दिया। इसके बाद वो फौरन जाकर उसके ऊपर अटैक स्टार्ट कर देता है। प्रिंसेस भी उसके ऊपर अटैक करते जाती है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उनके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वो कहता है कि आज तुम लोग यहीं पर मारो जाओगे, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले उसके ऊपर अटैक हो जाता है, पर एक ही अटैक करके उसको मार देता है। तो वो सभी नीचे आते हैं और प्रिंसेस को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस, हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपको लेने में लेट कर दी, अब आपके फादर ने हमें आपको लेने के लिए भेजा है। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैं चलती हूँ। येफिंग कहता है कि क्या तुम्हारा जाना इतना ज़रूरी है? तो प्रिंसेस बोलती है कि मेरे फादर ने खुद वॉर गॉड को मेरे पास भेज दिया है, इसलिए अब मैं उनको मना नहीं कर सकती और मुझे जाना ही होगा। येफिंग कहता है चलो ठीक है, तुम जा तो रही हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा। तो प्रिंसेस उससे प्रॉमिस लेती है। येफिंग कहता है कि कोई भी पहाड़ मुझे तुमसे मिलने के लिए नहीं रोक सकता। इस पर तो बेचारी प्रिंसेस शर्मा ही जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इसके नए पार्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना, और कोई और एनिमे एक्सप्लेन करनी हो तो वो भी बता देना। अल्लाह हाफिज़।